क्रिएटर आईवाईएस की टीम मिलने पहुंची भुवन भूषण शर्मा जी से, जो है महानगर मंत्री आगरा से। जानिए इस वीडियो में क्रिएटर आईवाईएस की टीम ने उनसे किन विषयों पर वार्तालाप की एंड भुवन भूषण शर्मा जी ने किस तरह उनका जवाब दिया। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। मुस्कुराते भारत के इस खास शो में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं एक युवा भाजपा नेता भुवन भूषण शर्मा जी आगरा से, जो महानगर के मंत्री भी हैं। आइए जानते हैं कुछ उनसे सवाल। राजनीति में आना क्या प्रेरणा रही आपकी? अजय जी, मैं तो नौकरी करता था और विज्ञापन के क्षेत्र में नौकरी करता था, जहां मेरा काम विज्ञापन लिखने का हुआ करता था। तो भाजपा जो है, उसका अकाउंट विज्ञापन की भाषा में बोलें तो हमारे पास ही था। और विज्ञापन मैंने भाजपा के लिए लिखे। 2017 का उत्तर प्रदेश का पूरा कैंपेन मैंने लिखा, उत्तराखंड के लिए पूरा कैंपेन मैंने लिखा। और जब सरकार ऐसा लगा कि हम और प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोग कुछ नया करने जा रहे हैं, जो देश शिथिल अवस्था में चल रहा था उसके वो गति पकड़ने जा रहा है, तो हमें ऐसा लगा वहां नौकरी करते हुए कि कहीं ना कहीं ऐसे युवाओं की भी आवश्यकता इस सरकार के अंदर, इस संगठन के अंदर होगी, जो अच्छी चीजों और खराब चीजों के बीच एक ब्रिज बन सके। ये सोच करके मैंने राजनीति में अपना शुरुआत की। राजनीति रोजी रोटी का भी साधन हो सकता है आपकी नज़र में? मेरी नजर में तो राजनीति सिर्फ सेवा का साधन है। अब राजनीति से लोग रोजी रोटी भी कमाते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं उसके अलावा, तो कहीं ना कहीं से तो जीवन यापन करने के लिए पैसा चाहिए। आर्थिक तंत्र जीवन की सच्चाई है। और जिस तरीके की राजनीति आजकल है, जिसमें 24 घंटे आपको तत्पर रहना है, तो यदि अगर आपके पास परिवार की संबल नहीं है, आपके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, तो फिर आप राजनीति में कहीं ना कहीं उठापटक जरूर करने की कोशिश करोगे कि इसके माध्यम से वो चंद पैसे जो परिवार के जीवन यापन के लिए जुटाने होते हैं वो यहीं से कमाओ। अन्यथा राजनीति सिर्फ जनता की सेवा का साधन है, इसमें कमाई का जरिया तो कुछ है ही। पवन साहब, आपको लगता है कि माननीय आदमी जब बन जाता है, कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, जी। तो वो फोन उठाना पब्लिक के क्यों बंद कर देता है? अगर आगरा की मैं बात करूं तो मुझे नहीं पता यहाँ कितने मंत्री और विधायक हैं, लेकिन हैं। लेकिन एक जनरल पब्लिक का आदमी अगर उनसे मिलना चाहे या डायरेक्ट फोन करना चाहे, तो वो फोन क्यों नहीं उठते हैं? आपको क्या लगता है? प्रोटोकॉल बहुत हो जाता है। तो प्रोटोकॉल में सेवा कहाँ रह गई? आपने कहा राजनीति सेवा का एक केंद्र है। अब ये निर्भर करता है व्यक्ति से व्यक्ति के ऊपर, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फोन अगर जनप्रतिनिधि नहीं उठा रहे हैं, तो कोई उनका सबॉर्डिनेट होगा, कोई अधीनस्थ होगा, कोई पीआरओ होगा, पीएस होगा, कोई तो उठाएगा। पर्टिकुलर जनप्रतिनिधि से ही बात करनी है, तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारे कॉल्स होते हैं जो जरूरी भी हो सकते हैं, लेकिन फोन की घंटी देखकर तो नहीं पता लगता है कि ये जरूरी कॉल आ रहा है या अननेसेसरी कोई कॉल कर रहा है। तो जनता को भी ये, ऐसा मेरा मानना है कि अगर बहुत आवश्यक काम है तो यहाँ तो वहां पहुंच जाओ, जिससे उनके संपर्क में आ सको, फेस टू फेस बात कर सको। अगर फोन पर ही काम चलाना है तो आप कई सारे ऐसे उनके माध्यम हैं जिनसे आप बातचीत कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलर फोन, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो जान पहचान का व्यक्ति है, जिसका नंबर शायद सेव हो उनके पास, और वो नहीं उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको उठाना चाहिए। भुवन कुमार शर्मा जी, मुझे आप ये बताइए, क्योंकि हम मुस्कुराते भारत पर काम कर रहे हैं, कितनी बार आप अपने विपक्षी पार्टियों के लोगों के साथ, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके मिलने वाले भी हो सकते हैं, कितनी बार आप मुस्कुराते हैं, कितनी बार आप खिलखिलाते हैं, लोगों से मिलते हैं और अपनी टेंशन्स को दूर करते हैं उस मुस्कुराहट के साथ? अगर व्यक्तिगत मेरी पूछें आप, सिर्फ मेरी, तो मुझे किसी भी विपक्षी पार्टी के किसी भी नेता से या जनप्रतिनिधि से कोई गुरेज नहीं है। हम तो अटल जी की विरासत के फॉलोअर हैं।
सुषमा जी की विरासत के फॉलोअर हैं, पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय की विरासत के फॉलोअर हैं। तो हमारे अंदर ऐसा नहीं है। किसी समय में हम भी विपक्ष में थे, और कार्यकर्ताओं ने और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने जितना जी तोड़ मेहनत की है, उसका प्रतिफल है जनता के बीच में हम विश्वास बना पाए, और आज हम सत्ता में हैं। मुस्कुराहट का किसी के भी जीवन में कितना महत्व होता है? आप युवा हो, बुजुर्ग के भी और बच्चे के भी, आपको क्या लगता है? थेरेपी है जीवन की। जितना मुस्कुराएंगे उतना जीते जाएंगे। लोगों के काम के ऊपर व्यंग करना कितना आसान होता है, आपको क्या लगता है? ये तो मांस की जीव है, कहीं भी हिला दो। ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करते हैं लोग, आपको क्या लगता है व्यक्तिगत रूप से? कुंठित होते हैं। अगर कोई किसी के ऊपर कटाक्ष कर रहा है तो कुंठा से भरा हुआ है। या हो सकता है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, उसके मन में कुछ ऐसी पीड़ा हो जिसको वो ना कह पा रहा हो, तो कटाक्ष के माध्यम से अपने आप को हल्का करना चाहता है। 79वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया जी। इस बार देश का। आपको क्या लगता है कि कितने परिवार ऐसे हैं जो पहले स्वतंत्रता दिवस से और आज तक राजनीति में हैं? ऐसे गिनती करना तो मुश्किल है, लेकिन सैकड़ों में है, हजारों में है। तो उन्होंने राजनीति पे एक छत्र राज कर रखा है, इसलिए है क्या युवाओं को मौका नहीं मिला किसी भी नहीं, पार्टी में? एक छत्र राज करना तो गलत कहेंगे हम। देखो, भारत लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में तो चुन के ही आता है, चाहे राजा का बेटा आ रहा हो या रंग का बेटा आ रहा हो। अगर चुन के जनता भेज रही है, तो फिर उसको ये कहना कि वो लोकतंत्र पे काबिज है और वो तानाशाही कर रहा है या राजतंत्र चला रहा है, ये तो गलत है। कोई भी जीत रहा हो, जीत तो वोटों से ही रहा है, और वोट जनता देती है। बहुत सारा जब मंत्री के तौर पे महानगर मंत्री के तौर पे जब पब्लिक को देखते हो, लोगों को देखते हो, युवाओं को देखते हो, वो झंडे उठा रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, आप उनका भविष्य कहाँ पाते हो? अब भविष्य को लेकर के कौन नारे लगा रहा है, ये तो देखिए वो सोच सकता है। अब कोई आदमी ये सोच के नारे लगा रहा है कि कल मुझे विधायक बनना है, या मुझे पार्षद बनना है, या मुझे सांसद बनना है, या कुछ और चीज पानी है, कोई आयोग पाना है, कोई बोर्ड पाना है, कहीं कहीं ना कहीं सेटिंग बिठा के मुझे किसी ऐसी जगह पे बैठ जाना है जहां से मुझे कुछ हासिल हो सके। ये भी झंडे उठाने का एक कारण है। एक ये है कि कोई आदमी प्रेरणा लेकर के, हाँ, कि मेरा मेरे मेरी एक राजनीतिक विचारधारा है, और उस विचारधारा का मुझे काम करने का अवसर मिला है। एक आदमी उसके लिए भी झंडे उठा रहा है। और राजनीति एक महत्वाकांक्षा का विषय है। यहाँ आप ऐसे मानिए कि जो भी छोटा सा भी काम करने आ रहा है, तो वो कहीं ना कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। राजनीति एक ऐसी चीज है कि यहाँ करने से पहले बनना पड़ता है। दरी तो सब बिछा ही रहे हैं। जी। भाजपा ने बहुत दरी बिछाई है, जी। कार्यकर्ताओं ने बहुत दरी बिछाई है, और उस दरी बिछाते बिछाते जनता के बीच में अपनी बात कहते कहते 70-75 साल जी। लगे हैं हमको। तो मेरा तो यही मानना है कि झंडे उठाना, और अंत में एक सवाल और पूछूंगा, राजनीति गंदी है या लोग गंदे हैं? राजनीति गंदी नहीं है। राजनीति में भी वही लोग हैं जो समाज के हैं, इसी समाज से आए हैं, और कहीं पहुंचकर कहीं उसका, जब तक जनता का विश्वास उनको हासिल है, वो उस विश्वास को किस तरह उपयोग कर रहे हैं, ये वो उसका सदुपयोग कर रहे हैं, समाज के भले के लिए, जनता के भले के लिए कर रहे हैं, तो भी वो राजनीति कर रहे हैं। वो अपने भले के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के भले के लिए कर रहे हैं, या किसी के अहित के लिए कर रहे हैं, तो वो भी लोग हैं। और राजनीति तो उसका एक माध्यम बन गई है। राजनीति गंदी नहीं है। राजनीति में ऐसे ऐसे स्टेट्समैन भी हैं जिन्होंने अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ, अपने लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ जो कुछ किया समाज के लिए किया, सारा जीवन समाज को दे दिया। तो ब- हम चंद लोगों की वजह से राजनीति को गंदा नहीं कह सकते। बहुत सर, एक हमारी एक नई सीरीज भी चल रही है स्लेट। मेरा डायरेक्टर आपको एक स्लेट देगा, एक चौक देगा, हम इस पर एक शब्द लिखवाते हैं, आप अपनी पसंद से कोई एक शब्द लिखिए, देश के लिए, समाज के लिए, किसी भी तरह से। उस पर आपको 2 मिनट बोलना भी है, कोई भी शब्द। तो ये तो आपने उलझन में डाल दिया। कोई भी शब्द।
मुस्कुराता भारत की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि हम इस तरह के पॉडकास्ट पब्लिक में देना चाह रहे हैं कि उसका कंपैरिजन ना हो, वो पब्लिक के कहीं ना कहीं काम हो। भुवन भूषण शर्मा जी ने बहुत अच्छा लिखा है संस्कार। आपने ये शब्द संस्कार क्यों लिखा? क्या लगा आपको कि ये लिखना इस स्लेट पे जरूरी है? अब ये तो आपने अचानक एकदम बम फोड़ा ये मेरे कि, इंटरव्यू की खूबसूरती है। कि शब्द लिखिए। यस। तो मेरे मन में जो पहला शब्द आया वो मैंने लिख दिया। अब आप पूछ रहे हैं कि इसके क्या मायने हैं या ये क्यों लिखा गया। तो चूंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और अभी जितने भी आपके सवाल रहे हैं वो राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं, तो आज की राजनीति में इस शब्द की बहुत आवश्यकता है। बहुत अच्छा। हम अगर अपने माता पिता के दिए हुए, अपनी संस्कृति से मिले हुए इन संस्कारों को अगर छोड़ देंगे तो हम जानवरों से भी बदतर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं पशु के अंदर भी इस शब्द की कहीं ना कहीं कोई गरिमा बनी हुई है। उसके अंतर मानस में कुछ ना कुछ ऐसा है कि पशु भी संस्कारी हो हुआ है। इस देश में पशु भी संस्कारी हुए हैं और हम सिर्फ कटुता में और वैमनस्यता में अपने संस्कार छोड़ दें। अब जैसे आप हाल ही की घटना ले लीजिए, कांग्रेस की रैली में बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्द कहे गए। मां तो किसी की भी हो, उस तरीके के अपशब्द जिस तरीके के मैं बोल भी नहीं सकता, नहीं कहने चाहिए। एक मर्यादा जो होती है वो बनी रहनी चाहिए। वो चाहे राजनीति हो, आप कितने भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाओ, लेकिन परिवार को और बच्चों को इनको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, और वो भी माँ जो उनकी स्वर्गवासी। इसीलिए मैंने शब्द, शायद हो सकता है कि आप हमारी इस बातचीत में मेरे मन में से कहीं आ गया हो। जब लोगों को आपने मुस्कुराहट देते हो या आपकी वजह से कोई आदमी मुस्कुराता है, जी, कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा महसूस होता है। क्यों? हाँ, ये तो एक ऐसी बात है कि जब हमारी वजह से कोई मुस्कुराता है तो हमें क्यों अच्छा महसूस होता है। वो शायद इसलिए कि हमें वो खुद में अच्छे होने का एहसास कराता है कि मैं अभी इतना बुरा नहीं हूँ दुनिया में। अगर मैं किसी को हंसा सकता हूँ, मेरी वजह से किसी को थोड़ी सी मुस्कुराहट आ सकती है, किसी भी माध्यम से आए, मेरे प्यार करने से आए, मेरी जेब में कुछ पैसे हैं तो किसी को पैसे देने से आए, मैं किसी के काम आ सकता हूँ, मेरा फोन किसी के काम आ सकता है, उस फोन से उसको काम उसका बन सकता है, उस माध्यम से हो। या मेरे माता पिता तो मुझे देख के ही खुश हैं कि मैं उनका बच्चा हूँ, जीवित जी। हूँ, जी। उनके सामने हूँ। और बहुत ज्यादा तो अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन इतना है कि उनको कोई कष्ट नहीं है अभी अभी फिलहाल मेरी वजह से। जी। तो ये भी एक मुस्कुराहट का कारण उनकी का बनता है। तो हम अगर किसी को मुस्कुराहट देते हैं तो बदले में हमें वो ये एहसास करा देता है कि हम अच्छे हैं। बस यही एक कारण है कि हम किसी को मुस्कुराहट देते हुए इसलिए महसूस अच्छा करते हैं कि हम खुद को ऐसा लगने लगता है कि हम अभी अच्छे हैं। एक युवा नेता का मैं आज इंटरव्यू कर रहा हूँ और मुझे ये इंटरव्यू इसलिए अच्छा लग रहा है कि मेरे संग एक युवा बैठा हुआ है। मुस्कुराता भारत की टीम को आपने समय दिया, आप हमारी टीम से क्या कहना चाहेंगे? हम आप जैसे लोगों से आपका इस पे बुलवा रहे हैं लगातार। आप क्या कहेंगे और क्या हम सुधार इसमें कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई विशेष सजेशन तो नहीं है, लेकिन आपने अच्छा किया, मेरे आपने अपना समय भी मुझे दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ चंद मिनटों के लिए बैठ सकूं, अपने मन की बात जो है मुझे वो आपके साथ साझा कर सकूं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरी तरफ से बस यही एक सजेशन है कि आप इस काम को निरंतर बढ़ाए रखें। जितना ज़्यादा हो सके अपने लोगों से मिलें, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाएं। मेरे भी विचार लोगों तक पहुंचेंगे और मुझसे भी फिर दोबारा आप अवश्य मिलें। थैंक यू, धन्यवाद भुवन साहब, आपने समय दिया।